सो हेलो गाइस, पॉलिटेक्निक के आने वाले सुंदर स्टूडेंट इंजीनियर। तो गाइस आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के नंबर 1 स्टडी चैनल रेशो एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन में। गाइस संयुक्त पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए एक और मॉडल पेपर ला रहे हैं। वैसे ये मॉडल पेपर सेकेंड या थर्ड है, थंबनेल पे आपको 1 दिख रहा होगा, उससे नहीं परेशान होंगे। सवाल को करेंगे और चाप के करेंगे, मतलब सवाल ऐसे पढ़ेंगे कि पास होने को अंदर से किडनी, गुर्दा, जो भी आपका दिल है, फेफड़ा है, सब कहने लगे कि नहीं भाई इस बार लेकर आना है। अगर नहीं लेकर आएंगे तो सरकारी कॉलेज, तो बदनामी होगी। तो बदनामी नहीं होने देनी है, बढ़िया पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन लेकर आना है। रियल और ओरिजिनल क्वेश्चंस 2022 का एक और मॉडल सेट आपको प्रस्तुत कर दे रहे हैं। आप करेंगे हमारे साथ सॉल्व और आप ही करेंगे। उससे पहले आपको मन से तैयार होना होगा। जो स्टूडेंट लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे कहने के बगैर आप लाइक से सब्सक्राइब कर लेंगे, उसमें मैं नहीं कहूंगा। और जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं, मैं बता दूं, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाओगे तब तक कमेंट नहीं कर पाओगे, आंसर नहीं दे पाओगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे रख चुका हूं और इस सवाल में 4 ऑप्शन है और पूछ रहा है कि बता दीजिए कि इसके जो दो, चूंकि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो 2 मूल होंगे, इनके दोनों मूल क्या हैं। चलिए 21 से शुरुआत करिए और राइट आंसर जल्दी से बता दीजिएगा। इसमें आपका नाम देख पाता हूं और जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बहुत फास्ट। गुड इवनिंग है बेटिंग सोनू, गुड मैसेज फॉर यू। आकाश, खुशी, सिमरन गुड इवनिंग है। हाँ चलिए गाइस फास्ट में आंसर बताएंगे, मजा आ जाएगा। ऋषु, पायल, प्रयास, प्रज्ञा राय, डिजिटल अरुण, इंजीनियर दिनेश यादव, रुद्रा, राज ब्रदर ऑफिशियल, सरोज, विशाल, गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। शिवम आर्या का स्वागत है भाई। पवन कश्यप, चलो कुछ स्टूडेंट शुरुआत कर चुके हैं, ग्रैंड ओपनिंग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ कि सर ये हो जाएगा, बट लगता नहीं है। कैसे करेंगे इस तरीके के सवाल को सॉल्व करना? इजी से भी आसान है। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6x² हो जाएगा प्लस x हो जाएगा और 6 2 जा 12 हो जाएगा। 1/6 को बाहर दिखा दीजिए और अपना आंसर बना लीजिए। आपको सर ये तो इजी से भी आसान था। हाँ बहुत आसान होता है। इसके शून्य का इसके बराबर 0 लेके चलेंगे, है ना। देखो जो नए स्टूडेंट है बहुत ध्यान से पढ़ा करो गुरु, नहीं बाद में कहोगे कि मास्टर बताया नहीं, हमें समझ में नहीं आया। तो 6x² वैसे ही रहने देंगे। इसको लिखो 12 छंग 72, यानी कि अगर हम लोग 12 छंग 72 होता है, 72 लाना है, 72 लाना है और x भी लाना है, तो हम लिखेंगे 9x - 8x। 9x में 8x घटाएंगे x आएगा, 9 का 8 पे गुणा करोगे 72 आ जाएगा। आपको सर मामला तो सेट है। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x कॉमन है, तो 2x प्लस 3 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? आप कहोगे सर 4, तो 2x प्लस 3 बचेगा। आप कहोगे सर एक ब्रैकेट में 2x प्लस 3 हो गया, सेकेंड ब्रैकेट में 3x माइनस में 4 हो गया, है ना। आप कहोगे सर अगर इसके बराबर 0 ले लेंगे, इसके बराबर अगर 0 ले लेंगे तो 2x बराबर माइनस में 3 हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस में 3/2 हो जाएगा। एक शून्य, एक रूट से एक मूल आ गए। इसी तरह इसके बराबर अगर हम 0 लेंगे तो 4 हो जाएगा, x बराबर 4/3। 4/3 और माइनस में 3/2। बहुत ही सही, सभी स्टूडेंट सही आंसर दिए हैं। एक बात याद रखना, 1/6 कहां गया ये आपका रहस्य है। 1/6 को इधर लेके आए, 0 में मल्टीप्लाई कर दिए, 0 हो गया, उसका नाम ही नहीं लेंगे। समझ में आया भाई? इंजीनियर वाले स्टूडेंट और स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं गुरु? मजा तभी आएगा जब हम और आप साथ मिलके चलेंगे और सवाल से पूछेंगे कैसे होगे, ये बताएगा और सही बताएगा। आप जुड़ चुके हैं पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल पे और ओरिजिनल सवाल कराएंगे। ये सवाल नहीं कराएंगे कि पढ़ा दिए ग्रुप डी का, रेलवे का, आ नहीं रहा है। यूट्यूब पे जितने भी 20 रुपए वाले टीचर है पॉलिटेक्निक के, पढ़ा वैसा दे रहे हैं कि बच्चों को एग्जाम में आ ही नहीं रहा है और उनका एग्जाम बर्बाद हो जा रहा है। पिछले बार ऐसा बहुत हुआ,
आप वही पढ़ना जो आएगा। हम पढ़ाने को बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं, लेकिन हम नहीं पढ़ाते इस क्लास में। क्यों? क्योंकि हमें वही पढ़ना है जो आएगा। हमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन वो जो स्टूडेंट उस पर लग गया, फिर उसकी सफलता उससे दूर चली जाएगी, है ना। इंटरमीडिएट में भी हमारी क्लासेस जाती है, इंजीनियरिंग सेमेस्टर में भी जाती हैं, इंग्लिश में भी जाती है, हिंदी में भी जाती है, इंट्रेंस में भी जाती है। तो जैसी जगह होती है वैसे ही पढ़ना चाहिए। अभी आपकी नीड जो है हम वो पढ़ाएंगे। आप भले कुछ कह लो, लास्ट में हमें याद करोगे कि सर क्या 100 में 100 क्वेश्चन कैसे आ गया। जब पढ़ाएंगे वैसा तभी आएगा। और पढ़ाएंगे और आपको रटवा देंगे, सिखवा देंगे, आप खुद करोगे। चलो हिंदी वाले अब करो, इंग्लिश में देख चुके होंगे। सीधे सीधे आपसे पूछा एक्स का मान, ऑप्शन भूल जाओ, ऑप्शन मत देखो, आंसर बता दो। सभी स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स आंसर करेंगे और सही आंसर करेंगे। मैं आपका आंसर का कर रहा हूं बेसब्री से इंतजार। आप जल्दी से बता दो मेरे डियर स्टूडेंट। मनदीप कुमार कह रहा है रेशमा एकेडमी ऐप का नाम रोशन। रेशमा एकेडमी क्यों रखा गया है और क्यों? कुछ नहीं रखा गया। अच्छा, कुछ और क्यों नहीं रखा गया? हाँ भाई, सवाल तुम्हारा वाजिब है। और ये मैं उन्हीं स्टूडेंट को बताता हूं जो सरकारी कॉलेज पा चुके हैं। याद रखना, आपको सब बताएंगे, आपको पास भी करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करो। गुड इवनिंग है। एक्स का मान 4 होगा। कंबाइंड शॉर्ट बोल रहा है। खुशी यादव कह रही है कि सर 1 होगा। क्या होगा? 1 यानी कि 4 होगा। अच्छा, सिमरन कह रही सर नया स्टूडेंट हूं। स्वागत है सिमरन, और आप सभी नए स्टूडेंट का, पुराने स्टूडेंट का। आप देखो सब्सक्राइब किए रहोगे तभी आप हमसे चैट कर पाओगे, कमेंट्स कर पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स नहीं आता है, इसका मैटर उसको सब्सक्राइब नहीं है। सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे, है ना। अब देखो, आपने बोला सर 4 होगा, मुझे नहीं पता। इसने क्या बोला? हमने आपको थेल्स थ्योरम पढ़ाया है। थेल्स थ्योरम में आपको बताए हैं, और ट्रिग्नोमेट ट्राइंगल जब पढ़ाए थे वहां पे भी बताए थे कि इन और इन साइड में जो रेशियो होगा वो इन और इन साइड में होगा। नहीं समझे? यानी कि ए और डी में जो रेशियो होगा, ए और डी में जो रेशियो होगा, और डी और बी में जो होगा, वही रेशियो इक्वल होगा ए और ई में, ए और ई में, और अपॉन में ई और सी में। ध्यान से देखना, नहीं मामला फिसल जाएगा, बाद में नहीं बताएंगे। तो एडी का मान दिया है, क्या 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 दे रखा है? एडी का मान एक्स है। क्या है? एक्स है। तो क्या रखेंगे? एक्स रख दीजिए सर। और डीबी का मान, डीबी का मान कितना है भाई? डीबी कहीं दिया है? देखो ये वैल्यू एक्स दे रखा है, और डीबी भी दे रखा है। कितना? x-2। कितना रखेंगे? x-2। ये वैल्यू दे रखा है इसने, x-2। इसी तरीके से एई दे रखा है, एई दे रखा है x+2, और ईसी भी दे रखा है, ईसी भी दे रखा है x-1। कोई बात नहीं, रख दीजिए। आप कहोगे सर एई का मान रखेंगे x+2 और ईसी का मान x-1। हम क्या करेंगे? इसको इधर लड़ा देंगे, इसको इधर गुणा करा देंगे, और ये जबरदस्ती आंसर बताएंगे। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो x² माइनस एक्स हो जाएगा। इसका इधर कर दीजिए तो एक ब्रैकेट में x-2 और दूसरे में x+2, तो ये हो जाएगा a² माइनस में p² के जैसा। x² से काट देंगे, x² से x² को काट देंगे, माइनस एक्स बचेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। माइनस से माइनस को काट देंगे, एक्स का मान चाप देंगे, क्या आएगा? 4। इस सवाल को आपने 4 दिया है, और एग्जाम में आपको 4 के आना है। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कोई नहीं चलेगा बहाना, आपको जबरदस्ती है गवर्नमेंट कॉलेज लाना, कोई और नहीं आएगा। आप ही सफलता दिलाने जाओगे, कोई आपके लिए और काम नहीं करेगा। आप खुद नहीं चाहोगे तो कितना हो तुम पैसे लगा दो। और जो हमारे यहाँ पैसे लगाए हुए हैं स्टूडेंट, उनसे खास कह लीजिए मेरी सजेशन है, आप पैसा देने से या कोई भी पैसा देने से पास नहीं होगा। पैसा देने से पास नहीं होता है। आपको जो मैं दे रहा हूं उसे पढ़ने से आप पास हो जाओगे। ठीक है, हम टेस्ट करवाएंगे, तुम कहोगे हम टेस्ट नहीं देंगे। हम कहेंगे ये पढ़ लो, तुम कहोगे नहीं पढ़ेंगे। हम कहेंगे क्रैश कोर्सेज के वीडियो देख लो, तुम कहोगे बाद में देखेंगे। हम कहेंगे मॉडल पेपर दे दिया हूं, सॉल्व कर लो, तुम कहोगे बाद में करेंगे। हम कहेंगे
चैप्टर वाइज दे दिया हूँ, पीडीएफ सॉल्व करो, नहीं यार वीडियो तुमको कोई बाद में देखेंगे तो नहीं मिल पाएगा। जब मैं जितना दे रखा हूं 500 वीडियो तो पहले तुम वही नहीं पढ़ पाए तो क्या गारंटी है अभी एग्जाम तक मैं जो दूंगा उसको पढ़ोगे। तो जितना जल्दी डेली का डेली आपको पढ़ते रहना है, इसे साइड में लपेट देना है। आपकी अच्छी किस्मत है गाइस कि आपको ज्यादा मिल रहा है, डबल एडवांटेज मिल रहा है ना। तो पढ़ोगे तो पास हो जाओगे और नहीं तो बाईपास हो जाओगे। बाईपास का मतलब समझते हो ना, बाहर बाहर हो जाना। एक रास्ता जो जो शहर के सबसे बाहर से जाता है उसी को बोलते हैं बाईपास, है ना। शहर के अंदर मान लो ये शहर है तो इसके अंदर से नहीं जाएगा, ये रास्ता इधर बाईपास ऐसे जाके जाएगा, फिर मतलब कि भीड़ भाड़ ना हो, बाईपास कर दो, है ना। तो तुम बाईपास हो जाओगे, पास होना है, बाईपास नहीं होना है ना। ये सवाल कौन बताएगा। अच्छा मैंने कल बोला भी था, कल मैंने आपको बोला भी था कि जो बच्चा कल के वीडियो पे सही कमेंट्स किया होगा उसको प्राइज मनी लकी स्टूडेंट के रूप में चुना जाएगा। आज ही के क्लास में चुनेंगे और जबरदस्त तरीके से। सोनू कुमार, आई एम न्यू स्टूडेंट सर, आई बाई कोर्स फॉर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, योर डिसीजन इज परफेक्ट टाइम। आपका डिसीजन बिल्कुल सही टाइम पे है। -4 होगा सर, ठीक से देखिए, -2 का स्क्वायर नहीं गुरु, ये था एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये माइनस फार्मूले में है, ये 2 अलग है, ये -2 का होल स्क्वायर नहीं था, समझे। इधर x -2 था, इधर x + 2 था, ये ना था तो ये x स्क्वायर -2 स्क्वायर हमने लिखा, तो ये x स्क्वायर -4 होगा, x स्क्वायर कट गया तो -4 बचेगा, याद रखना। अब कर लेना। चलो अगला का आंसर बताओ। एक पासा है, फेंक दिया जाता है, पासा, लीडो, मैं तो लीडो खेलूंगी लॉकडाउन में, मैं तो लीडो खेलूंगी। आप सवाल बताओगे। एक पासा एक बार फेंका जाता है, एक पासा, पासे पे क्या होता है, क्यूब के आकार का होता है, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, एक बार फेंका जाता है। 4 से बिगेस्ट नंबर प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। 4 6 तक ही नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, कह रहा है 4 से बड़ा। 4 से बड़ा क्या क्या आ सकता है आपको, या तो वो 5 आ सकता है या तो 6, दो ही चांसेस है, दो ही चांसेस है। प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल यानी फेवरेबल कंडीशन, है ना, फेवरेबल कंडीशन अपॉन में टोटल यानी कि कुल परिस्थिति, है ना, कुल परिस्थिति। तो आपके फेवर में कितना आ सकता है, या तो 5 आएगा या 6, यानी कि 2 ही है। कुल कितना चांस है, 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, यानी कि 2/6। क्या आ जाएगा, 2 से 6 को काट देंगे, 1/3, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना इंजीनियर। इंजीनियर भाई सही है मामला, समझ में आ गया तो आंसर में हाँ बता देंगे कि हाँ सर समझ में आ गया। सर जी लाइव 2023 में ही मेरा कमेंट्स नहीं देखते थे, और जब 2000 प्लस के स्टूडेंट लाइव आएगा तब लग रहा है हमको भूल जाएंगे। अरे बेटिंग सोनू, मैं तुम्हारा 48 बार नाम ले चुका हूं, तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है। तुम हर दिन लगभग अपना नाम सुनते हो, एक दिन गैप करके। ठीक है दिनेश, कोई बात नहीं, अभी पढ़िए, बाद में उस प्रॉब्लम को देखा जाएगा। हाँ सर, रमेश कनौजिया, ठीक है रमेश, मैसेज कर दो, कल जुड़ेगा, अब आज रात में नहीं जुड़ेगा। वही अकुल ट्रिक, अच्छा ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं। अंकित, अगर आप ऑप्शन नहीं देख पाए तो भी आपका सही है। ये सूरज मौर्य कौन है भाई, मॉडरेटर बनो। 2 बार टॉप कर गया है, 1 हफ्ते तक तो मॉडरेटर रहेगा ही, है ना। इस बार भी टॉप किया है, पिछली बार भी टॉप किया है, अच्छा लड़का है, इससे प्रतीत होता है कि यह कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है ना। अब इसमें आंसर देख पाएंगे, और मैं 30 सेकेंड देता हूं, सबके पास 30 सेकेंड है, फास्ट गाइस कैलकुलेशन करो, जल्दी जल्दी आंसर बता दो क्या होगा, जल्दी से आंसर बता दीजिए और अपना नाम रोशन कर दीजिए, है ना। सभी इंजीनियर का स्वागत है, वेलकम है इस नए सवाल में, जल्दी से आंसर बता दो।
जल्दी फास्ट। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप पढ़ाई कर लो, आपके पास समय है मेरी प्यारी बहना। आप पढ़ो और चाप के पढ़ो। लड़कियों को मेरा विशेष इंस्ट्रक्शन है, आप आज नहीं पढ़ोगे तो कल आपको कोई पढ़ाएगा भी नहीं। लड़कों को पढ़ाएगा, तुमको नहीं पढ़ाएगा। इसलिए आज आप जितना बढ़िया पढ़ोगे ना, कल आपका एडमिशन होगा तो फिर पढ़ाएगा, नहीं तो तुम्हारा एडमिशन होने के बाद भी नहीं पढ़ाएगा कोई। बहुत कम ही लड़कियां होती जिनको इंटर के बाद घर से बाहर जाने को परमिशन मिलती है। और आप जब तक घर से बाहर नहीं निकलोगे, दुनिया की समझदारी आपको नहीं हो पाएगी। आप बुक की स्टडी कर सकते हो, और सभी महान जितने भी कह लीजिए समझदार बौद्धिजीवी लोग थे, उन सब ने यह माना है कि आप जिंदगी में कुछ करो या ना करो, दुनिया घूमो, देखो, चीजों को सीखो, जानो, पॉलिटेक्निक में आपको मौका मिल जाएगा। कम से कम अपने राज्य के सभी स्टूडेंट को के साथ तो पढ़ पाओगे। आपका एडमिशन किसी दूसरे जिले में होगा, वहां पे किसी और जिले से बच्चे आते हैं, बच्चियां आती हैं पढ़ने, है ना। हमने इस चीज को भी एक्सपीरियंस किया है, किसी का लैंग्वेज अलग है, कोई अलग है ना। तो चीजें सीखने को मिलती है। जिंदगी की सबसे बेहतरीन शिक्षा होती है घर से बाहर जाने के बाद, जब आप सीखते हैं, खाना बनाते हैं, कपड़े भी धुलते हैं, आलू भी छिलते हैं। हमने तो हर चीज करके देखा है, इसलिए आज मैं कॉन्फिडेंस रहता हूं। और जब आपके अंदर क्षमता हो जाए अकेले चलने की, तब आपको कोई हरा नहीं सकता। अकेले रहे हैं हम 1 साल, एक पूरे फ्लैट में। हमें कोई डर नहीं या कोई अफसोस नहीं कि मैं अकेले हूं या क्या हूं। मेहनत किया गया, और उसके बाद आज देख लो पूरी टीम हमारे साथ है। क्योंकि अकेले चलने की कैपेसिटी है तो दुनिया आपके साथ जरूर चलेगी। डरना नहीं है कि मैं कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा। मैं हूं, आपको बहुत सपोर्ट करूंगा, आप बस पढ़ने में अच्छे हो जाओ, है ना। दो संख्याओं का योगफल दे रखा है, मान लो दोनों संख्याएं अलग अलग है, योगफल दे रखा है। उनके व्युत्क्रमों का योग इनवर्स का दे रखा है, इनके इनवर्स का योग भी दे रखा है। इतना कह रहा, वो संख्याएं हैं, आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालोगे। आप कहोगे सर इसका एलसीएम ले लेंगे, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स का इधर वाई की उधर, यानी कि काम बन गया 8/15। 15 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x प्लस वाई तो है ही, 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो गया, और 8 का इधर कर दीजिए। आप कहोगे हाँ हमने वैसा ही किया। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 8 है, यहाँ पे क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। ध्यान देखना लेडीज एंड लेडाज लोग, 8 से 8 को काट देंगे, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू मिल गई कितनी, 15। तो आंसर मिल गया। कितना आंसर आ गया, कितना आ गया। कहोगे कैसे सर, अभी तो आपने सॉल्व भी नहीं किया, कैसे आपने 15 आने पे 3 और 5 ले लिया। हमने कहा गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 15 आ रहा है, 3 5 जा 15। आप कहोगे सर कैसे, कोई और का भी तो आ रहा होगा, कोई और का वैसे नहीं आ रहा है। कभी कभी अगर आ भी जाए तो ये भी ध्यान देखना, उन दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 8। तो 3 और 5 को अगर ऐड करेंगे तो 8 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। आगे मत करना सॉल्व, 2 ही लाइन में आ जाएगा आपका आंसर, है ना भाई। समझ पा रहे हैं रुद्रा गुरु। हाँ सर जी, ऑप्शन से सपनों की रानी सी। अच्छा, सपनों की रानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू। ना आओ तो अच्छी बात है, कौन बुला ही रहा है। ना आओ तो अच्छा है, कौन बुला रहा है। हमें तो हमारे स्टूडेंट ने बुलाया है, और हम उन्हीं के लिए हैं, है ना। प्यार इश्क मोहब्बत ये सब क्या है, धोखा है। आप पढ़ाई कर लीजिए, अभी आपके पास मौका है। बाद में नहीं होगी पढ़ाई, क्योंकि आपका दिमाग आधा कहीं और हो जाएगा और आधा कहीं और हो जाएगा। तो आधा आधा कुछ नहीं होता, पूरा होगा तो पूरा होगा, है ना।
जल्दी से देखो ना। एलसीएम महा इजी, मुझे नहीं बताना, आपको है बताना। एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना मैंने पढ़ा रखा है, पढ़ाया हुआ सवाल आया है। अब नहीं बताओगे तो क्या? एमडी हंजाला आजाद सही है। डी बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं सर 840 होगा। रिंकू शर्मा डी आ रहा है। आकाश शर्मा IAF। खुशी यादव ए आ रहा है ना। रिंक श्रेष्ठा सिमरन ज्ञान ऑफ टेक्निकल ए आ रहा है। ए पे भी ज्यादा वोटिंग आ रही है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड यार। श्रेष्ठा भगत इसने बोला कि सर 240 गुणे 7 बराबर 1680, इसके साथ ये जा रहा है। सपना कुमारी बहुत अच्छा डी बोली है। फोटो तो बहुत अच्छा लगाई है। ऋषु कुमार का फोटो सबसे बढ़िया है ना। इंजीनियर ऋषु का फोटो सबसे बढ़िया है। धीरे धीरे मैं इस देख पाता हूँ। दिनेश कह रहा है मेरी भी सुनो माँ भवानी। ठीक है भाई, दिनेश तुम्हारा सुन लिया गया है। अब आंसर मिला लो। एलसीएम का ट्रिक समझना, डोंट वरी, मैं हूं ना। एलसीएम का ट्रिक होता है, इसमें और इसमें जो कॉमन होगी वो इसका बचा हुआ हिस्सा और इसका बचा हुआ हिस्सा भी लिख देंगे। एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन मिलेगा केवल वही लिखते हैं, जबकि एलसीएम में कॉमन को उतनी ही बार लिखते हैं, जो बचा हुआ होता है उसे भी लिख देते हैं। तो इसमें 2 3 बार है और ये 4 बार है। तो दोनों में 2 कितनी बार कॉमन है? आप कहोगे सर 3 बार। इसमें से कॉमन लिख, इसमें अभी 2 बचा हुआ है, इसमें का 2 बचा हुआ है, तो चलो अलग ही लिख देते हैं, है ना। चलो, इसमें का जो बचता जाएगा इधर लिखेंगे, इसमें का जो बचता जाएगा इधर लिखेंगे। अब पकड़ो 3 को, 3 इसमें है, इसमें है ही नहीं, तो इसमें क्या बच गया? 3 बच गया। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो कॉमन मिल गया, लिख दो 5। इसमें का सब हो गया, इसमें 7 बचा है तो 7 को भी लिख दो। नहीं समझे क्या? अगर हम बात करें कि सर इतनी वैल्यू दोनों में कॉमन है तो लिखा, और इसका बचा हुआ हिस्सा केवल 3 था और इसका बचा हुआ इतना था, तो हमने लिख दिया। अब आप कहोगे हाँ सर समझ में आ गया है। तो 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 पंजे 40, है ना। 3 दूना 6 और 6 साते 42, तो 0 लगा दो। 4 दूना 8, 4 चौको 16, 1680। तू है, तू है नंबर 1। आपका आंसर है नंबर 1। आप नहीं है किसी से कम, आपका आंसर सही है और आपने समझ लिया है। अच्छा, एक सवाल पूछूं? कितने स्टूडेंट सवाल का आंसर बताने के लिए तैयार है? बोलो, तो मैं सवाल को पूछने की, बताने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा। हाथ उठा के चैट में बता दो कि हाँ इंजीनियर अशोक सर पूछो सवाल क्या है आपका, मैं बताने की कोशिश करूंगा। अरे कुछ पर्सनल नहीं पूछेंगे। अब तुम्हारा जहां मन है तुम करो, चाहे ऑडियो करो चाहे वीडियो करो, तुम्हारी मर्जी है। हम तो मैथ्स के टीचर हैं, मैथ्स से ही पूछेंगे। डरना नहीं है, आंसर बताने के लिए हाथ हटाना है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, यस सर, रेडी है, रेडी है। तो इसी सवाल का HCF बता दीजिए, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। लगाना आपको HCF है। सबने, इंजीनियर ऋषु ने, रीना शुक्ला ने, निशांत, राहुल, एरिक, श्रेष्ठा, क्रिश, सिमरन, प्रिंस, आदित्य, ज्ञान, सुमित, खुशी, चंदन, पंकज, सचिन, सबने हाथ उठाया। वाह, पहली बार इतनी ज्यादा संख्या में स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट ने छाप दिया है कि सर 40 होगा। आकाश शर्मा कह रहा सर मेरा रैंक 2nd है, हमें भी कुछ बोलिए। तुम हो सुपर स्टूडेंट ऑफ रेशवा एकेडमी। ठीक है आकाश, ट्राई करो, अगली बार टॉप करो। HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। जैसे ये 3 बार था, ये 4 बार था, तो कॉमन कितना मिला दोनों में? 2 के पावर 3 कॉमन मिल गया। इसी तरीके से 3 है, नहीं है, 5 है, 5 है, तो ये भी कॉमन मिल गया इसमें और उसमें,
तो ये भी कॉमन मिल गया। क्या कुछ और कॉमन है? ना बाबा ना। आप कहोगे ना बाबा ना। तो 2 की पावर 3 का होता है 8 और 5, 8 50 40। एचसीएफ आपका 40 आ जाएगा। एचसीएफ ज्यादा पूछता है सवालों में, एलसीएम कम पूछता है। इसकी मर्जी थी, इसने पूछा, है ना, इसकी मर्जी थी, इसने पूछा और आपने बता दिया। अब दोनों तरीके का सीख लिए, है ना, अच्छी बात है। एलसीएम एचसीएफ का कुछ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आंसर देख लीजिए, 3 4 2 1। अब बताने की कोशिश कीजिए, है ना भाई। आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? और आपका सीट छीन के कौन लेके जाएगा? सीट नहीं कोई छीन के लेके जाएगा। पॉलिटेक्निक की गद्दी पे सिर्फ और सिर्फ आपका नाम लिखा है, आपको विराजमान होना है। चलिए आंसर बता दीजिए और जल्दी से बता दीजिए। चलिए, मनदीप इस सूत्र पे उस सूत्र पे ना करो, है ना, क्योंकि उसमें कुछ दिया ही नहीं है। हाँ, ये पेपर 2022 का है, बिल्कुल है। श्रेष्ठा, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आए ना हमारे बिहार में। एग्जामिनर मिल जाएगा। अच्छा, सामने से हटिए, मैं तेरे सामने हूं और हट गया हूं। चलो जल्दी से आंसर बता दो। प्रकाश सर, मेरा भी नाम ले लीजिए। बिहार का पेपर है क्या? यूपी का है गुरु, बिहार का भी करवाएंगे, झारखंड का भी करवाएंगे। जल्दी से, अच्छा धीरे से, मैं इधर आ गया हूं। आंसर बताओ जल्दी, क्या होगा? ए। प्रिंस कह रहा बी, पंकज कह रहा ए। सर 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ना उपेंद्र मिश्रा जी। मिश्रा जी ध्यान देंगे, अगर आप तिवारी हैं तो आपको आपके नाम से नहीं जाना जाएगा। 80% लोग आपको तिवारी जी बोलेंगे, समझ गए? जो भी हो, ऐसा होता है, मेरा मानना है। ध्यान देना, 2 सेंटीमीटर व्यास और 10 सेंटीमीटर लंबी, है ना, 10 सेंटीमीटर लंबी, और इसका व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर लंबी एक तांबे की छड़ को, इस तांबे की छड़ को खींचकर, कैसे खींचकर, खींचकर मोटाई के तार में बदल दिया जाता है। इसको खींचकर बदल दिया जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है ना। तो अब कह रहा है कि इसकी जो मोटाई है वह क्या होगी, और लंबाई कितनी है? 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर है। 10 सेंटीमीटर को खींच के ले गए, 10 मीटर बदल दिए। 10 मीटर का मतलब कितना? 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर में कितना? 1000 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि इस 10 सेंटीमीटर को 1000 सेंटीमीटर में बदल दिया गया है भाई। तो कह रहा है इसकी अब मोटाई कितनी होगी? हमने बोला था, आपको याद आ गया होगा, कि कभी भी एक शेप को दूसरे शेप में बदलते हैं तो वह कौन सी चीज है जो नहीं बदलती है? स्टूडेंट जल्दी से आंसर बता दो, वह कौन सी चीज है जो नहीं बदलती है? आप चिल्ला के बताना सर। वॉल्यूम, आयतन नहीं बदलती है। यानी कि इसका जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, इसके बराबर होगा। और चूंकि ऐसा फिगर, तार कह लीजिए, यह सिलेंडर के जैसा होता है, बेलन के जैसा होता है ना। तो बेलन के आयतन का फार्मूला इधर और इधर लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। बेलन के आयतन का फार्मूला इसके लिए होगा पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए इसको कैपिटल आर मान लीजिए और इसकी हाइट ये मान लीजिए। इसकी हाइट स्मॉल एच से दिखा दीजिए, ये स्मॉल आर है, वो कैपिटल है। इसके लिए भी फार्मूला होगा पाई, चूंकि आर स्क्वायर एच तो कैपिटल आर ले लीजिए इस वाले के लिए, और कैपिटल एच ले लीजिए। पाई सो पाई को काट दीजिए। आर की वैल्यू क्या है? 2 है ना। 2 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी 1 गुणे 1। एच मतलब इसकी हाइट या लंबाई 10 है, तो 10 कर लीजिए, इक्वल आर।
आर नहीं मालूम है, निकालना है तो आर स्क्वायर रखेंगे, और एच इसकी हाइट अब कितनी हो गई 1000। क्योंकि ये सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आप कहोगे 10 से 10 को काट दीजिए, एक यहां बचा, 100 को नीचे लेकर आ जाओ। तो आप कहोगे गुरु 1/10 का स्क्वायर लिख सकता हूं, हम कहेंगे बहुत गुरु अच्छा। तो आर बराबर कितना हो गया 1/10 सेंटीमीटर। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इसकी मोटाई। मोटाई का मतलब इसका डायमीटर, डायमीटर का मतलब रेडियस का 2 गुना होता है, 2r होता है ना। तो आ गया आंसर 2, और आर अभी निकाला है आपने 1/10, 1/10 क्या आ गया, यानी कि 2 से कट गया 5, 1/5 सेंटीमीटर, 1/5 सेंटीमीटर। आप कहोगे सर सेंटीमीटर में तो कोई दिया ही नहीं है, कोई दिया ही नहीं है, एमएम में दिया है। तो सेंटीमीटर को एमएम में बदलेंगे, सेंटीमीटर को एमएम में बदलेंगे 10 से गुना करके, है ना। तो ये हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 2 एमएम आ जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा, है ना इंजीनियर्स। बी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और आपका आंसर सही है। हाँ बी वाले, बी 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 नंबर 1 भाई, बी बी नंबर 1 एकदम सही है गुरु। पॉलिटेक्निक वाले सभी चेला जितने भी हैं पढ़ रहे हैं, लग रहा है इस बार कुछ नाम रोशन करके आएंगे और हमें फिर मिठाई खिलाएंगे। सर मैं भी हूं सर, प्लीज आप नाम ले लीजिए। विवेक नाम ले लिया हूं, 1 साल तक नाम के लिए नहीं बोलोगे अब, है ना। विवेक वर्मा, मैं तुम्हारा नाम याद कर लिया हूं, 1 साल तक बोले तो फिर ठीक नहीं होगा, बोलोगे। अच्छा पिछले बार एक लड़की थी शिवांगी सहगर, कानपुर में पढ़ रही है, प्रिय छात्रा, मैं उसको नहीं जानता था। 1 साल हमसे, मतलब जब तक तैयारी की तब तक पढ़ी, एक बार भी उसका नाम नहीं लिए, हमें पता ही नहीं, तो हम क्या नाम लें, नाम के लिए हम थोड़ी ना पढ़ाने रहे। पा गई कानपुर कॉलेज। एक बार फोन की ऑपरेटर सर को, खूब इधर उधर अपना किसी तरीके से, फिर हमारे तक पहुंची, फिर कहे सर जी, अरे क्या है, हमने सोच लिया था कि आप हमसे बात, हमारा नाम नहीं लिए, सरकारी कॉलेज पा लेंगे तो जरूर आपसे बात करेंगे। हमके बहुत खुशी हुई यार, क्या नाम है, करिए शिवांगी। फिर उसका चैट मैसेज हमने ग्रुप में एक बार भेजा था, लिखी भी थी कि सर मैं पूरे सेशन आपसे तैयारी की, आज तक आपने मेरा नाम नहीं लिया, आपकी कृपा से मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है कानपुर में। हमने कहा अच्छा। फिर जाके मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी है, नाम के लिए आप सोचते रहोगे तो नहीं होगा, आप काम करते जाओ। संडे को भी टाप करो, देखो सूरज मौर्य, याद हो गया, याद हो गया है, और भी हैं, ऐसा नहीं है। तो आप अपना नाम खुद बना सकते हो, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। नाम के लिए रहोगे तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, है ना। हम पढ़ाएंगे और नाम के लिए थोड़ी ना पढ़ाएंगे। आपको फिगर में क्या बताना है, BAT, BAT, ये फिगर का सवाल मैं करा रखा हूं आपको। बी कहाँ है, बी है, ए है, टी है, ये बाहर वाला एंगल बताना है। चलिए बाहर वाला एंगल बता दीजिए और जल्दी से आंसर बता दीजिए। गुरु हो जाओ शुरू, जल्दी से आंसर बताएंगे। 30 सेकंड है आप सभी स्मार्ट स्टूडेंट के लिए, है ना। और नहीं पढ़े हो तो मैं इतना ही कहूंगा, अगर तुम्हारे जहन में, दिमाग में, ख्यालात में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में सरकारी कॉलेज पाने का भी ख्याल आ गया है तो सही बात है। अब उसमें आपको रेशवा एकेडमी पूरी सहयोग करेगी गाइस। अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि सर हमें फुल स्टडी करनी है, फुल कोर्स करना है, तो बिल्कुल पढ़ो, किसने रोका है। 299 लग रहे हैं, कितना, दिल गार्डन गार्डन करने वाला ऑफर, 1 ईयर वैलिडिटी है। कैसे पढ़ेंगे सर, तो इसका उपाय है RSC, रेश वी है, रेशवा एकेडमी। कौन याद कर रहा है, कौन याद कर रहा है, मुझे हिचकी आया, कोई तो याद कर रहा है, जल्दी से बताओ कौन है।
कौन है जो आए। ऐप का लिंक आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप अपने से जुड़ के, पहला ही ऑप्शन है पॉलिटेक्निक, जाएंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम लिखा होगा, बाई कर लेंगे, तुरंत सेकेंडों नहीं लगेंगे, धड़ाम से आपका पूरा कोर्स खुल जाएगा, आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अगर आप बाहर किसी से भी, दुकान से, रिश्तेदार से, चाहे जिससे भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कराना चाहते तो डेली यही नंबर देते हैं, अब याद कर लो, है ना। अब बीच बीच में बता दिया करो, हमें ऐसा फील ही नहीं हुआ इस सेशन में कि कोई स्टूडेंट हमें सपोर्ट कर रहा है, सब अपने लिए पढ़ रहे हैं और फिर निकल ले रहे हैं। पिछले सेशन के बच्चे नहीं थे ऐसे, वो काफी सपोर्ट करते थे और एक एक स्टूडेंट 10-10 से अधिक अपने फ्रेंड में, दोस्तों को एक साथ बैच में ऐड भी करवाए थे, बात भी करवाए थे, है ना, कि सर मेरे 10 दोस्त जुड़ गए आज ही। हमको अच्छा, झूठ कह रहा, ये देखो सर इन सब से बात करिए, नंबर सर देख लीजिए, पेमेंट हमके, अच्छा एक्सीलेंट। आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते रहेंगे और पढ़ते भी रहेंगे, है ना। इसका आंसर क्या आया है सर? टेलीग्राम ग्रुप कौन सा जुड़ा है? टेलीग्राम ग्रुप का नाम मिल जाएगा, और चलिए इसका आंसर आप बता दीजिए, है ना। वर्षा करी सर 50 आएगा, गुड मैसेज कह रहा सर 50, बी 50, शिवांगी, रिंकू, शिवांगी, अंकित, बिट्टू, सिमरन, बेटिंग, सोनू, निशांत, रीशु, रीना शुक्ला, ठीक है शुक्ला जी, उपेंद्र मिश्रा, मिश्रा जी, सूरज मौर्य, नंदनी, ठीक है सबने अच्छा, अमित, रश्मि, रिंकू, राजन, बेट्टू कुमार, सुमित, एरिक अंसारी। ओहो मैं बहुत लेट हो गया राजा भाई। अच्छा राजा भाई मैं लेट हो गया, काहे पूड़ी खाने गए थे क्या? तो आप जुड़ जाएंगे, है ना। देखो ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट नंबर का याद रख लो। हमने कहा सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल ऑलवेज एंड ऑलवेज 90 होता है। अर्धवृत्त में कहीं पे भी कोण बना दो, पूरे ब्रह्मांड में हमेशा 90 अंश होगा, कहीं पे भी बना दो 90 अंश ही होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। समझ में आ गया क्यों होगा? क्योंकि वृत्त का प्रमेय के अनुसार, सर्कल थ्योरम से ये 90 होगा। ये 50 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और एक नियम और है कि एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा ऑलवेज एंड ऑलवेज 90 अंश का कोण बनाती है, याद रहेगा। चाहे इधर बनाए चाहे इधर, इधर भी 90 बनाएंगे। तो ये तो 40 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 50 होगा, तभी तो 50 और 40 ये टोटल 90 होगा। तो 50 वाले स्टूडेंट को 50 रुपए का इनाम, है ना, 50 रुपए का इनाम। अभी रुक जाओ, अभी विनर निकालूंगा लाइव ही, आपकी वीडियो पे लाइव विनर आज निकालने वाला हूं। गूगल से निकलवाएंगे, जो स्टूडेंट पाएगा उसको प्राइज के साथ स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया है। तो दो कॉन्सेप्ट सीखे, एक स्पर्श रेखा हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है, दूसरा अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। चलो आ जाओ, थोड़ा और, थोड़ा और, इतने में तो है ना, तो और आंसर दिखाने की जरूरत है, थोड़ा और ऑप्शन दिखा दे। तुम क्या सोचे थे कुछ और? आंसर आपके सामने है, 4 में से एक आंसर सही है। मुझे लग रहा है पूरे ब्रह्मांड का ये सरलतम में से सरलतम सवाल है, सॉल्व किया जाए जल्दी से। माय डियर स्टूडेंट, सॉल्व कर दीजिए और आंसर बता दीजिए। हाँ, चाहे लड़की हो या लड़का, बताएंगे आपके आंसर। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। पढ़ाई अशोक सर से करेंगे, किसी और से नहीं। अरे वाह, कौन है यार, ये तो नया चेला बवाल कर दिया। हाँ, देवेश कुमार। गजब गुरु, बहुत सही, बहुत सही, मजा आ गया। ये तो दिल जीत लिया। सूरज कह रहा सर 10:30 होगा, और कोई सर बी होगा। एमडी जुनैद अली का भी आ रहा है, खुशी का भी, सोनू, एमडी हंजाला आजाद, अंजलि कुमारी, एरिक अंसारी कह रहा है लव यू सर, कितने अच्छे हैं। मैं जैकेट पहनने से, कोट पहनने से, ब्लेजर पहनने से अच्छे नहीं हूं,
ये तो मैं अपने उनको दिखाने के लिए पहना था, खरीद लिया था 3500 रुपये का। तो हम कहेंगे वसूलेंगे इसका पैसा, और खूब पहने। 1 साल पहले लिए थे, 30 बार पहन चुके हैं 1 साल में। 3 और रखे हैं, मूड करता है तो पहन लेते हैं कभी कभी, है ना। एक बार की बात है, मेरे पिताजी द्वारा बताया गया कि आज आना है। हम के क्यों? कह रहे नहीं आओ, कोई और भी आएगा। हम समझ गए मामला कुछ गड़बड़ है, तो हम कहें जाएंगे तो ऐसे नहीं जाएंगे। तुरंत गए, बढ़िया सा शर्ट पैंट शूज बेल्ट कोट चश्मा रुमाल सब लेके गए, हीरो बन के। तो ऐसे ही बाहर बिना कुछ पूछे हो गया। हम के बस हम टी शर्ट में घूमते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दम नहीं है ना। क्योंकि हम लोग पसंद करते हैं चीजों को डाउन टू अर्थ, है ना। हमारे और आप में क्या अंतर है? कुछ नहीं है। हमारे स्टूडेंट हमसे भी स्मार्ट हैं, और हमें खुशी होती है कि हमारे स्टूडेंट हमसे आगे जाए, जिंदगी में वो नौकरी पाए, हमें अपने साथ जुड़े कि सर बिजनेस से कैसा है, स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आप भी आ जाओ, बहुत मजा आएगा, प्राउड फील होगा यार, मजा आ जाएगा। 10a-10b फार्मूला याद करो, है ना। अपॉन में 1 + 10a 10b इक्वल होता है फार्मूला 10a-b का। याद रहेगा, 10a 10b 1 + 10a 10b। आप कहोगे सर a-b का ये सीधे सीधे किसका फार्मूला है? 10a-b। तो 60 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1030 आ जाएगा। इतना आसान नहीं देता है ये, जानबूझ के आसान कहा ना, आसान है। इसका आंसर 1/√3 देता तो थोड़ा सा आपको और मजा आ जाता, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते, वैल्यू नहीं याद रहती है तो गलत कर देते। इतना तो क्लास 5 वाला बच्चा भी कर लेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है एग्जामिनर है सवाल। संदीप सर सेमेस्टर बिल्कुल, अरे चल रहा है गुरु, चल रहा है क्लासेस, है ना। कह रहा सर आप इतने सारे ऐप में दे दिए हैं ना, उसी में आधा एमबी खत्म हो जाता है, उसी में देखते हैं और बार बार नेट फंस रहा है। तो पढ़ोगे तब क्या, 2 GB कराओ। कैटरीना कैफ कौन है भाई? कैटरीना कैफ भी सर मैं आपको याद कर रही हूँ, तो तुम करो, तुम करो। कैटरीना कैफ हो चाहे कोई भी हो, आईडी बदल के हमें कंफ्यूज, स्कैम हो रहा है यहाँ, धोखा, टीचर को देंगे धोखा, नहीं चलेगा। नाम बदलने से मतलब हम, हमारे फेसबुक पे 1500 रिक्वेस्ट लगा है लाइन से, जान लेना। एक दो नहीं है, एक से बढ़ के एक है। हम नहीं खोलते हैं फेसबुक, हम उन्हीं को, जैसे कुछ बच्चों का चेहरा है इसमें मैं डीपी से याद कर लिया हूँ। मेरी दिमाग की जो रीडिंग कैपेसिटी है, तो कभी अगर चलाता भी हूँ तो डीपी पहचान में आ जाता कि ये लड़का क्लास में लगता है पढ़ता है, तो उसको कंफर्म कर देते हैं, है ना। या मेरा फोटो लगाया होता है तो बिना सोचे कंफर्म कर देते हैं कि वाह भाई अच्छा फैंस होगा। फेसबुक पे देखना, कभी प्रोफाइल ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, 2 महीने में एक बार आते हैं। इंजीनियर अशोक सर सर्च करोगे ना, मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर सवाल है, आपके पास यही 4 ही ऑप्शन है, आंसर बता दो सभी इंजीनियर्स। सर जी मन रखकर सॉल्व करो सर जी। मन रखकर, मन रखकर मतलब क्या, मन यहां रख दें? प्रिंस अब पूरी मिली क्यों सर जी? अरे गुरु तुम ना, डी आ रहा है 90 आ रहा है, या तो डी आ रहा है 90 आ रहा है। सूरज का भी, दिनेश का भी, नंदिनी का भी, माँ शारदा कोचिंग सेंटर नवादा से भी डी आ रहा है। आकाश, एमडी हंजाला आजाद, सुमित, प्रिंस यूनिक बाय, सपना, संध्या, रंजीत, नेता मंजीत, विशाल यदुवंशी, है ना, सुमित बहुत अच्छा, राज ब्रदर, रिशु, अनूप, संध्या, नौसाद अहमद,
रिंकू शर्मा, अजय, ये सब कह रहे हैं कि सर 90 बोल दो, 90 बोल दो। अच्छा, अच्छा गुरु कह रहा है कि शून्यक होंगे। अच्छा, कि शून्यक हैं तो यदि इसके शून्य क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं, तो इसका मान बताओ। किसका? इसका। किसका? इसका नाम बताना है। देखो ध्यान से, इन दोनों में अल्फा बीटा है, कॉमन ले लें। आप कहोगे हाँ, अल्फा बीटा, यहाँ बीटा 2 बार है, अल्फा 4 बार है, यहाँ अल्फा 2 बार बीटा 4, यानी कि हम 2 बार तो कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा? 2 निकाल लिए हैं तो 2 तो बचेगा, बीटा को स्क्वायर पूरा निकाल लिया, हटाओ। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर पूरा निकाल लिया, हटाओ, बीटा स्क्वायर निकाल लिए तो 2 बीटा बचा हुआ है। ये बॉर्न बीटा नहीं है, अल्फा बीटा है ना। बॉर्न बीटा के चक्कर में पड़ गए सब। तो देखो भाई साहब, आपको बचपन में क्लास 10th में पढ़ाया होगा कि रूट्स का जो योगफल होता है, मूलों का योगफल होता है -b/a। तो देखो a, यहाँ पे वैल्यू लिख लो, a, b और c का मान क्या क्या है। जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो a का मान होता है, जो x के साथ होता है वो b का मान होता है, जो बिना x के होता है वो c का मान होता है। याद रहेगा? यस, यस गाइस। तो माइनस, अब b का मान क्या है? -4, और a का मान है 1, तो माइनस और माइनस +4 हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 4 हो गया। अब मूलों का गुणनफल, यानी कि मूलों का गुणनफल यानी कि रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो c/a होता है। तो c की वैल्यू कितनी है? 3, a की वैल्यू 1 है, यानी कि इतना रख दो। अल्फा बीटा की जगह कितना रखोगे? 3 रखोगे, स्क्वायर कर दो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ से रखेंगे भाई? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कहाँ से रखोगे। देखो, जब मामला फंसता है तो सवाल में और स्टेप को बनाने पड़ते हैं। तो इसमें हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है कितना? 4। इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी कर दीजिए, है ना। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है ना? हाँ है। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल 16। इसकी वैल्यू रख देंगे। अच्छा, कुछ मत छेड़ो, ना छेड़ो। 2 अल्फा बीटा का मान रख दो कितना? 3 बराबर 16। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 3 6, 6 को उधर लेके जाएंगे तो 16 - 6 यानी कि 10। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 10। यहाँ पे क्या रखेंगे? 10। 3 की स्क्वायर किया 9 और 10 90। गुरु दिल जीत लिए आप सबने। क्या आप सबने? बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन कर दिया है, दिल जीत लिया है, सही आंसर लाया है। 90 रुपया मुझे टेस्ट देना है, मैं फ्री वाला हूं। तो टेस्ट दे लो, फ्री में दिया गया है टेस्ट बहुत सारा, है ना। कंबाइंड सॉर्ट आंसर डी। सर पीडीएफ नहीं मिलता है, पीडीएफ चाहिए क्या? ऐसे ऐसे 30 पीडीएफ आपको मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है। 100 क्वेश्चंस के 9 लग चुके हैं, 7 और लगेंगे, फिर 3 और लगेंगे, फिर 2 और लगेंगे अलग अलग, क्योंकि सेट है ना, यूपी बिहार झारखंड सबका है। ई बुक में जाके आप लोग देख सकते हैं और जो जुड़े हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं। सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, है ना। और जितना दिया हूं पहले उसे सॉल्व करो। सर 11 वाले 10th बेसिस पे बिहार पॉलिटेक्निक का एडमिशन एग्जाम दे सकते हैं क्या? सर प्लीज बताइए। और हाँ, देखो बिल्कुल दे सकते हैं। पॉलिटेक्निक के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, कि आप मैट्रिक हाई स्कूल पास हो। मैक्सिमम 11वीं 12वीं बीए बीएससी कुछ भी पास हो, नो लिमिट्स, है ना। राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इसको इससे डिवाइड करते हैं तो भागफल प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छा आंसर है, बचपन में आपने पढ़ा था, आज फिर से पढ़ने का मिल गया। आंसर बता देंगे और HW में बता देंगे। मैं एक जरूरी बात, अब विनर निकालता हूं। गूगल मैं नहीं निकालूंगा, गूगल अपने से फिल्टर करके ढूंढेगा एक लड़का या चाहे लड़की जो भी हो, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कल के जो कमेंट्स किए थे उसमें से राइट आंसर किसका है उसे ढूंढते हैं। क्योंकि देखो, अच्छा जो बच्चा पूरा स्टडी करना चाहता है, एक एक दिन आप हजारों स्टूडेंट से पीछे हो रहे हो, बस
आप इतना ही समझ लो तो आपके लिए काफी है। आपके लिए नंबर है, एफ है, पढ़ने का मौका है, बाकी आपका डिसीजन है। मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर आपको सब कुछ पढ़ना है तो चाप के पढ़ाएंगे, पास करवा के लाएंगे। चलिए तो विनर का लिस्ट निकाला जाए। तैयार हैं गाइस? हाथ उठा के बता दीजिए कि हाँ सर तैयार हैं। देखते हैं कौन है विनर और कैसे निकालते हैं आप गूगल से विनर, है ना? हम्म, चलो तो विनर निकालते हैं। कह रहा है के किस मान के लिए, और एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है ये। डेफिनेटली मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो एक सवाल ऐसा आएगा कि समीकरण का मौसप या इसका एक गुणनखंड या इसका एक मूल इतना है, तो के का मान क्या है, एक्स का मान क्या है। जैसे यहाँ पे के का मान पूछा है, क्या है, 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही होगा। चलिए बता दीजिए। सर जी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस बिहार बोर्ड ने निगेटिव मार्किंग है या नहीं? नहीं है मेरे भाई। सर हम क्रैश कोर्स में पेमेंट कर रहे हैं तो नहीं, फेल्ड हो जा रहा है। कोई बात नहीं, आपके स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, ऑफिशियल नंबर है। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, देखो अभी समय, अगर तुम 20-30 वीडियो नहीं पढ़ सकते हो अभी से, आराम से पढ़ सकते हो, बहुत ही आराम से पढ़ सकते हो। और एक एक वीडियोस की पावर बहुत है। क्रैश कोर्स जो नहीं है अपना रहेंगे, और ये ऑटोमेटिक आप ऐप से ही जुड़ेंगे, राइट, रेशवा एकेडमी के। उसके अलावा अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है, आप चाहते हैं तो इस नंबर पे भी डायरेक्ट चाहो तो फोन पे पेटीएम करा लो। अगर किसी का नहीं हो पा रहा है ऐप से तो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना, तुरंत चालू हो जाएगा। चलिए सवाल का आंसर देखते हैं। ये सब चीजें आपको जिन्हें जानना होता है वो खुद ही जान लेते हैं। सर बी होगा, बी होगा, बी होगा। 5 आ रहा है, कुछ कह रहे सी होगा, सी होगा। -5 आ रहा है। संजय कह रहा सी होगा। विधि कुमारी कह रही जूम कर दीजिए सर। पेपर कब होगा? पेपर के अब देखो इतना बता दिए, अभी पेपर के बारे में ही अगर कंफ्यूज है तो मामला गड़बड़ है। देखो अब मेरी बातों को ध्यान से समझना कि मैंने क्या बताया है इस सवाल के लिए, उसका पैटर्न समझो। अगर कभी भी मौसप दिया हो, गुणनखंड दिया हो या एक मूल दिया हो, ये तीनों बातें मेरे खान सुन लो। मौसप दिया हो, एक मूल दिया हो या गुणनखंड दिया, तो इसके बराबर 0 दिखाओ। x + 4 बराबर 0। x बराबर कितना? -4। अब यही x की वैल्यू हमें समीकरण में रख देनी है। तो अब डाउट होता है सर इसमें रखें या इसमें रखें। तो क्या पूछा है? k की वैल्यू पूछा है, k इसमें दिख रहा है, हाँ है, लेकिन इसमें रखने से आसानी है। तो जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां पे k को रख देते हैं। जैसे 2x², तो 2x की जगह क्या रखेंगे? -4 स्क्वायर प्लस kx है तो kx है -4। -12 बराबर 0 होगा। अगर इसका मौसप है तो इसको रखने पे 0 होगा ही होगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 दूना 32, 4 का गुणा k में करेंगे तो 4k, और -12 बराबर 0। देखो 32 में से 12 को घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। आप कहोगे हाँ, 4k उधर गया तो पॉजिटिव में 4k, 4 से कट गया 5 बार में, तो k की वैल्यू आ गई 5। कितनी आ गई गाइस k की वैल्यू? यस, कौन कौन बता रहा है? ये देखिए बेहतरीन स्टूडेंट। सबका सही है, बिल्कुल। 5। गुड इवनिंग अशोक सर, सोनू शर्मा, ठीक है भाई मेरे, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आप लोगों के लिए। हाँ माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। नेक्स्ट, अब ये देखो यहां पे ना बहुत ही सूझबूझ की और रैखिक तथा द्विघात समीकरण का ये सवाल है। डेफिनेटली आने वाला सवाल है, स्टार लगा लो। एक सवाल लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आने ही आने हैं, और मूलों के योगफल का, गुणनफल का और समीकरण बनाना, ये
ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 7, अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आज मेरे कहने में फिर से पढ़ ले, एक दो सवाल आ रहे हैं यहां से, क्योंकि हर बार पूछता है। देखो यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया है, आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही होगा। कौन बताएगा? सर प्लस, हाँ बिल्कुल, आकाश जी। अच्छा आकाश जी नाम ही है, बहुत अच्छा नाम है यार। बी एक कह रहा है जू, अरे यार जूम तो है। अब देखो इतना भी ना कर दो। चलो पी, बी और बी। श्रुति शर्मा का भी आ रहा है, मुरारी, निकू, रुपेश, अंशु, हेलो दादी माँ, मेरा नाम लीजिए, तुम्हारा नाम इन तो नहीं है। सुलेखा, स्टडी, आलोक, ब्रिजेश, सरिता कुमारी, अश्वनी, अजीत, सोनाली चौरसिया, यासिर, मोहम्मद, मोहन काजल, देवानंद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, साहिल जायसवाल ओनली। सर जी अब क्या हाल चाल है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, नींबू पानी लेके आए हैं, इसी को पी पी के पढ़ाएंगे तुमको, क्योंकि रुकना नहीं है यार, बहाने बहुत है दुनिया में। हम्म, देखो जस्टविल में क्लास रोके हुए हैं, सिर्फ तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें है ना, कहा कोई भी कंडीशन हो इस समय नहीं छोड़ सकते हम। तो देखिए भाई, आपसे इसका मान पूछा है, किसका? अल्फा स्क्वायर प्लस बी, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो हम इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, अल्फा बीटा कॉमन है क्या? आप कहोगे हाँ अल्फा बीटा, तो दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन ले ले, आप कहोगे हाँ, क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा अल्फा और यहाँ पे बचेगा बीटा। क्या आपको अल्फा बीटा की मान निकालने आती है? अल्फा इंटू मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है सी बाई ए, तो सी बाई ए, ये मूलों के गुणनफल का फार्मूला हो गया। अब नहीं याद है तो याद करो, मूलों के गुणनफल क्लास 10th। अब मूलों के योगफल का, यानी कि मूल इसके अल्फा बीटा है, तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ठीक है, आप कहोगे जी सर, तो मेरे बात को समझो, अल्फा बीटा की वैल्यू यहां रख दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां रख दो, तो अल्फा बीटा की वैल्यू है सी बाई ए रख दिए, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस में बी बाई ए रख दिए। माइनस बी का गुणा सी में करेंगे तो माइनस बी सी हो जाएगा, ए का गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा है सही भाई? माइनस बी सी। अरे वाह, ये जो स्टूडेंट कह रहे हैं पॉलिटेक्निक वाले, हाँ भाई पॉलिटेक्निक के इंजीनियर, सही कह रहे हो। मुझे भागलपुर में कॉलेज चाहिए, कितना नंबर चाहिए? भागलपुर में तुम्हारा 230-40 तक मिल जाएगा। इम्तियाज भैया गुड मॉर्निंग एंड ऑल द बेस्ट, रोहित कुमार कह रहा है। सभी यूपी के स्टूडेंट अपने बिहार के स्टूडेंट के लिए मैं लास्ट में पोस्ट करूंगा, उस पर ब्लेसिंग देंगे, ऑल द बेस्ट बोलेंगे कि आप लोग अच्छा करके आए, क्योंकि ये आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके सहपाठी है। एनर्जी हाई होना चाहिए, लो तो बैटरी भी होती है। यस, बहुत अच्छा बोला है ना। स्माइल इज द बेस्ट बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड, एसके फैक्ट, बहुत अच्छा बोला सर। रेशवा एकेडमी ऐप में चैट पब्लिक नहीं होता है, होता है लेकिन उसे हटाया गया है, क्योंकि इतना चैट करते थे सब ना, लड़ाई कर लेते थे, इसीलिए हमने कहा तुम लड़ाई करते रहो, हम तुम्हारी सेटिंग ही नहीं देंगे। देखिए भाई, समुच्चय से गारंटी नहीं है सवालों की, बट कभी कभी पूछता है, 1 साल 2 साल में एक आध सवाल पूछता है। चैप्टर नंबर 21 पे आपको पढ़ाया गया है, बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछता, कभी कभी पूछ देता है, तो एक आध बार आप यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना, ये सब सारी चीजें सीख लेना, है ना? क्या कह रहे हो गाइस? सर मुझे मधुबनी में चाहिए। अब देखो सब लोग सवाल मत पूछो भाई, अभी सब लोग सवाल मत पूछो, सवालों का आंसर करिए, जब सवाल के लिए मैं बोलूंगा तब आप पूछ लीजिएगा, अभी आंसर करिए। चलो नंद शाहू, अर्चना, राज। हम्म, कितने अवयव हैं? डी। अरे भाई इतना आसान सा सवाल कैसे छूट जा रहा है यार, इतना मतलब आसान सा सवाल। नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट,
हाउ मच, इनफाइनाइट कितने एलिमेंट्स हैं? अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग आंसर आ रहा है। सर आपका तबीयत कैसा है? अनुराग माय डियर, बढ़िया है। देखो समुच्चय में हम लोग एक नंबर को एक ही बार गिनते हैं, है ना? जैसे मैं हूं, मेरा फोटो यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, देखने में 10 जगह लगेगा। है तू एक है, मैं एक ही ना। इंजीनियर अशोक मौर्य कितने हैं पृथ्वी पे? एक ही है। या आप पृथ्वी पे कितने हैं? एक ही हैं, लेकिन अलग अलग जगह दिख सकते हैं। तो उसी तरीके से इसमें एलिमेंट्स खोजते हैं कि इसके अवयव हैं कौन कौन से, है ना? तो आप देखोगे इसके जो अवयव हैं, या तो इसमें 1 है, या तो इसमें 2 है, या तो इसमें 3 है। एक को यहां पे भी लिखा है, यहां पे भी लिखा है, लेकिन है तो एक ही, तो एक ही बार गिनेंगे। 2 यहां पे भी है, यहां पे भी है, और 3 यहां पे भी है, यहां पे। तो टोटल मिला के इतने ही एलिमेंट्स हैं। 8-10 बार भी लिख दे, चाहे 100 बार लिख दे, वो मैटर नहीं है। तो इसमें अवयवों की जो संख्या है वो कितनी होगी? 3 होगी। ना कि 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा, डी यानी कि 3 होगा। ठीक है? चलिए बताइए। बताइए। अब ये सवाल देखो तुम्हें फंसाएगा, मुझे पता है। गजब। देखो मुझे जो भरोसा था कि आप फिसलोगे, गलती करोगे, वो गलती कर रहे हो। और आज मैं तुमको कई बार बचाऊंगा, और हो सकता है 1-2 बार वही काम आ जाए आपके एग्जाम में। नवादा सर थोड़ा फास्ट, चलिए थोड़ा फास्ट भी करेंगे, पहले आराम आराम से चलते हैं भाई। देखो ए तथा बी, है ना, एक सेट है ए, या जो भी है, एक एलिमेंट कुछ भी हो, आई डोंट नो। एक है बी, बी के अंदर भी एलिमेंट होंगे। कह रहा ए और बी बराबर हो, क्या शर्त है कि ए बराबर बी हो जाए, है ना? तो अगर हमें ये एलिमेंट लिखा होता कि इसमें ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी है, अगर ये दिख पाता तो हम बोल देते भाई ठीक है ये बराबर हैं। लेकिन ये एलिमेंट तो दिख ही नहीं रहा है, तो बताओगे कैसे? तो एक शर्त होता है कि इसके सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए, और इसके सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए। यही तो शर्त है कि इसके सभी एलिमेंट इसमें अवेलेबल हो और इसके भी सभी एलिमेंट इसमें अवेलेबल हो, तो ही बोलेंगे। अगर गलती से यहां पे डी आ जाए, तो इसके सभी एलिमेंट इसमें तो हैं, लेकिन इसके सभी एलिमेंट इसमें नहीं, इसलिए बराबर नहीं हो सकता था। तो बराबर का कंडीशन क्या होगा कि ए के, देखो ए के सभी एलिमेंट बी में हो, यानी कि ए जो है बी का सबसेट हो, उप समुच्चय हो, है ना? और इंटरसेक्शन बोलते इसे, बी के भी सभी एलिमेंट्स ए में भी हो, तो बी के भी सभी एलिमेंट, इसको बोलते इंटर्स, है ना, इसको बोलते सबसेट, ए में हो। ए के सभी एलिमेंट बी में हो, बी के सभी एलिमेंट ए से टाई कर रहे हैं, और दोनों इंटरसेक्शन है ना, तो कौन सा मैच कर रहा है? ये तो अधूरा है, गलत हो जाएगा। ये भी अधूरा है, गलत हो जाएगा। ये यूनियन नहीं होगा, यूनियन मतलब दोनों को मिला के लिखना, ये नहीं होगा। इंटरसेक्शन मतलब हाँ दोनों में जो मैच करेगा। तो हम इसके साथ जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, जो हमारा कि 100% सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आया? देखो यहीं पे कहे थे ना तुम लोग गलती करोगे, बोल गलती किए भी हैं। बिल्कुल। देवानंद, संजीत, ज्योति, अर्चना, अखिलेश, आदित्य, रूपेश, शशांक मिश्रा, सिमरन सिंह, अश्वनी, अमन। सर अब की बार रेशवा एकेडमी के नाम, बिल्कुल ये वादा खुद से रख लो।
है ना। जरा इसका आंसर दे के बताओ। 10 रुपए का सवाल है, ये सवाल की वैल्यू है 10 रुपए, लूट लो। इस सवाल की वैल्यू है 10 रुपए, कौन बताएगा। दो वृत्तियों की त्रिज्याएं इतना इतना है, सुपर सॉलिड सवाल, वृत्त से सवाल आने ही आने हैं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन वृत्त और त्रिभुज ये जबरदस्ती चिपकाए जाएंगे, आपके सवालों में आएंगे, देखने को मिलेगा। सर इस बार मैं निकालूंगा, बिल्कुल एकदम सरकारी कॉलेज आपका है। बैच वालों को भी क्रैश कोर्स नहीं लेना, उनके अंदर ही फ्री है। देखो ये गलती गलती से मिस्टेक कर रहे हैं सब, गलती से। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। अच्छा सिला दिया तूने, अच्छा सिला दिया तूने मेरे, किसका। एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, गलती से ये टच भी है। देखो दो वृत्तों की त्रिज्याएं 12 और 3 है, इसका सेंटर इसका सेंटर, इसका रेडियस है 12 और इसका रेडियस है 3। हाँ भाई, आपको कोई जी, थोड़ा सा इसको इसके सेंटर में बनाते हैं। सेंटर का मतलब इसके इसके लाइन पे एक और वृत्त बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, जो कि इस तरह से है ना। अब ठीक है, अब देखिए ये हैं कितना 12 सेंटीमीटर और ये हैं 3 सेंटीमीटर, है ना भाई। इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। रेडियस, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 15 है। केंद्रों के बीच की मतलब ये, अगर इसको हम लोग मिलाएंगे तो ये कितना भाई साहब 15 है। आपको वो ठीक है। आपसे पूछा है उभयनिष्ठ अनुप्रस्थी की लंबाई, यानी कि ये ए पॉइंट है, अगर ये बी पॉइंट है, तो कुल मिला जुला के आपको ए बी की लेंथ पूछा है, ए बी की लेंथ पूछा है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी की लंबाई कितनी है आपको बतानी है। तो कैसे बताओगे, मेरी बात ध्यान से समझना। देखो भाई ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसके पैरेलल में अगर आएंगे, है ना, तो ये भी 3 होगा, यानी कि यहां से यहां तक इसके ही जैसा ये भी 3 होगा। आपको को जी हाँ, अगर हम इसको मिलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये 15 है ना, देखो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है। ये 15 तो ये भी 15, इसको इससे मिला दो, 15 था ना तो ये भी 15 होगा, क्योंकि लंबाई तो बराबर है। 3 हमने देखो यहां से 3 नीचे आया, तो यहां से भी 3 नीचे आ रहे हैं। कहने का मैटर ये है, नीचे वाला नहीं, ये ऊपर वाला 3 होगा, है ना, क्योंकि हम यहां से 3 नीचे आए हैं, तो यहां से भी 3, यानी कि ये वाली 3 होगा। तो ये नीचे वाला बचा हुआ कितना हो जाएगा 9, क्योंकि टोटल 12 था, हमने इसकी लंबाई के बराबर नीचे आए हैं, यानी 3 सेंटीमीटर नीचे आए, तो 3 इधर नीचे आए, तो नीचे का हो गया 12, क्योंकि टोटल 9 12, तो यहाँ पे बचेगा 9। अब मिल गया हमारा काम। देखो कैसे, यह एक त्रिभुज बना रहा है। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसकी लंबाई है 9, है ना, विकर्ण है 15, आधार पूछा, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर। राइट, समझ में आया आपको कि यस। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 9 का स्क्वायर होता है 81, है ना। 5 में से 4, है ना, 1 आया 4, 12 में से 8 गया 4 और ये 1, 144 जब बाहर आएगा रूट से तो आ जाएगा 12। तो ए बी की लेंथ बहुत सारे बच्चे कह भी रहे हैं 12 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है, राइट है, परफेक्ट है। हाँ ए वाले सही हो भाई। पवन, रूबी, अर्चना, रंजीत, बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम कब से है भाई। तुम्हें एग्जाम नहीं पता है तो तुम पास कैसे करोगे, मुझे तो शक है। अभिषेक कह रहा है 20 जुलाई को होगा, अमर उजाला न्यूज में आया है। चलो मेरे व्हाट्सएप पे भेजो, फटाक से पहले देखे।
हाँ ठीक है सर, आपका चेला कॉलेज लेकर आएगा, आपसे प्रॉमिस है। मनुराग, तुम पे भरोसा है भाई, और भी स्टूडेंट है जिन पे मुझे काफी ज्यादा ट्रस्ट है, वो लेकर आएंगे। चलिए, सवाल दे रखे हैं, कौन सा कथन सत्य है? चलिए, चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन इसमें से सही होगा। हम्म ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा, 3/5 है ये। साइन थीटा बराबर है 3/5, और टेन थीटा बराबर इतना दिया है। ठीक है, सेक थीटा बराबर दिया है 1/2। ठीक है, अब बताओ कौन सा सही नहीं है? गलत आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। 3/5 का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो? यानी कि दशमलव में कुछ आएगा। देखो, साइन का अगर ग्राफ आपने पढ़ा होगा, ऐसे ही जाता है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। यानी कि +1 से -1 आ सकती है ना? तो 1 जाने से पहले 0.5, 0.8 ये सब आया होगा, यानी कि ये हो सकता है, क्योंकि दशमलव में आ सकती है वैल्यू, लेकिन हाँ, एक से ज्यादा रहता है, इसे 2 आ जाता, 5 तब नहीं हो पाता। 10 की वैल्यू भी एक से अधिक हो सकती है, एक से अधिक हो सकती है। सेक थीटा की वैल्यू क्या 1/2 यानी दशमलव में आ सकती है? तो आप कहोगे सर सेक थीटा का मान, है ना, सेक थीटा का मान आपको पता है कॉस का उल्टा होता है ना, कॉस का उल्टा होता है। तो या तो ये -1 से कम होगा या 1 से ज्यादा। ये भी मैं बता देता हूं, कॉस का मान हमेशा या तो सेक का 1 से ज्यादा होगा या -1 से कम। -1 से या तो कम ही हो जाएगा या 1 से ज्यादा होगा, लेकिन 1/2 यानी कि इसका मतलब 0.5, ये दशमलव में नहीं, 1 से ज्यादा। अगर 1.5 रहता तब तो हो जाता। तो यही वाला ऑप्शन गलत है, और वही आपको पूछना है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो आप किसके साथ जाएंगे इस सवाल में? ये जो सवाल है, आप सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्लियर है मामला? सी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। सबका क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो। ए आर एडिट एंड गेमिंग वाईटी, इट्स आदित्य सर का नाम अशोक सर है। अच्छा, बहुत अच्छा। इंजीनियर सर का चेला, बहुत अच्छा। आकांक्षा शुक्ला, सिमरन, सरोज, नीलम, सुमन, नितेश, कल्पना, जी व्लॉगिंग, बाबू कुमार यादव, पप्पू चौहान, रुचि कुमारी सी, दिव्या कुशवाहा, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा सोनाली। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए, बहुत ही ये खूबसूरत सा सवाल। और एक सवाल यूपी पॉलिटेक्निक में ऐसे आएंगे, बिहार में कम चांस है बट आने का, लेकिन आ सकता है, ये भी कह सकते हैं। यूपी में बड़ी पूछता है, मुझे पता है यूपी के सवाल इजी होते हैं कंपेयर टू बिहार के। बिहार के अपेक्षा यूपी के प्रश्न पत्र जो आएंगे बहुत आसान आएंगे। बिहार में लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, समझ में आया? इसीलिए कई दिन से कठिन कठिन सवाल करवा रहे थे, तो सब कह रहे सर इतना कठिन कहीं करवा रहे हैं। सर चैप्टर वाइज पीडीएफ फुल कोर्स में है, चैप्टर वाइज पीडीएफ। चलो इसको बताओ, ये तो आसान सा सवाल है। बता लिए?
मैं चैट देख लूं कौन कौन सही बताया है। 1000 गोली बना सकते हो। 500 कोई कह रहा है, कुंदन कह रहा है कि 500 और या तो कुछ कह रहे 1000। अच्छा, आई एम ए यूट्यूबर। मेरे 100 से अधिक बच्चे यूट्यूबर हैं जिनको मैं कहीं ना कहीं से जानता हूं, भले उनको पता है कि नहीं होगा कि सर जी हमें जानते हैं, क्योंकि वो जो वीडियोस डालते हैं ना घूम फिर के मेरे पास आ ही जाता है रेशवा एकेडमी के। अगर आपके टाइटल में रेशवा एकेडमी लिखा है, बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो हमारे जो चेले हैं बनाते हैं, ठीक है बनाना चाहिए, अच्छी बातें हैं, लेकिन वो घूम फिर के मुझे पता चल ही जाएगा कि यस इसने बनाया है। कोई शॉर्ट्स वीडियो बना रहा है, कोई ऐसे बना रहा है, अच्छा है ना, एक आध वीडियो तो बनता ही है। देखो भाई, जब भी संख्या पूछे कि गोलियां बना जाए तो संख्या बराबर क्या होता है? संख्या बराबर होता है, इसमें क्या कहा, एक बड़ा गोला है, बड़े सा, ऐसे पिघला के छोटे 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 इसी तरह गोली बनाया गया है। तो जब भी किसी एक फिगर को दूसरे फिगर में बदला जाए तो आयतन नहीं बदलता, पहले जो आयतन रहेगा अब बाद में जो आयतन है वो वही रहेगा। चाहे आप 1 लीटर के पानी को 200 ml के बोतल में 5 जगह रख दीजिए तो भी पानी का जो आयतन है वो 1 लीटर ही रहेगा ना। उसी तरह इस फिगर में भी होता है, चाहे बेलन में बदल दिया जाए, शंकु में बदल दिया जाए, वृत्त में बदल दिया जाए, किसी भी फिगर में बदल दिया जाए आयतन वही रहेगा। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर उसे छोटे छोटे गोलियों में बदल दिया जाए तो आयतन नहीं बदलेगा, यानी कि इसका आयतन अपॉन इसका आयतन है ना, इसके आयतन से एक के आयतन को भाग कर देंगे, हमको नहीं पता है तो हम पहले लिख देंगे बड़े वाले का आयतन, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब बड़े वाले का हो गया, अपॉन में बड़े वाले को चलो कैपिटल आर दिखा देते हैं। एक छोटी गोली का आयतन होता है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। हमने एक का दिखाया, हमें नहीं पता है कितने हैं तो हम मान लेते हैं एन नंबर हैं, एन नंबर हैं तो बराबर होता है, लेकिन एन को तो यही भेजे हैं संख्या। तो हमेशा आपको बड़े वाले के आयतन में से एक छोटे वाले के आयतन को भाग कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। जैसे 1 लीटर पानी था 1000 ml, कितने बोतल में भरना है 200 ml के, तो पता चल गया ना संख्या कितनी आई आपको को सर 5 संख्या आ गई, यानी 5 बोतल भराएगा। उसी तरह पूरा कितना था उसका आयतन, एक छोटे वाले का आयतन, तो आयतन भी तो नहीं पता है, पहले तो 4/3 पाई 4/3 पाई गया। कैपिटल आर क्यू, कैपिटल आर की वैल्यू रेडियस इसका है 3, यानी कि 3 का क्यूब। स्मॉल आर क्यू, स्मॉल आर कितना दिया भाई 0.6 व्यास है, तो आर कितना हो जाएगा इसका आधा, यानी कि 0.6/2, यानी कि स्मॉल आर की जो रेडियस होगी 0.3 होगी। ये व्यास दिया है, व्यास का आधा होगा त्रिज्या, तो 0.3 आ रही त्रिज्या, इसका क्यूब। आप कहोगे सर 3 का क्यूब करते हैं 27 आता है, 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, लेकिन दशमलव है तो 1 2 3 अंक पे दशमलव, 1 2 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो देखो इसका दशमलव हटाएंगे 3 जीरो ऊपर आ जाएगा, आप कहोगे हाँ अब 27 से 27 कट गया, यानी कि 3 जीरो बचा, यानी कि 1000 संख्या में गोलियां बनाई जा सकती हैं। बी वाले नहीं, सी वाले ऑप्शन वाले सही हैं। समझ में आया? ये होगा इसका राइट आंसर। किसका किसका कंफर्म है? हाँ 1000 गोली बन जाएगा बिल्कुल। सोनाली, सिमरन, दीपांशु, आशीष, अर्चना, आलोक, ऑफिशियल, राज, गुड्डू, आयुषी यादव, आशीष, क्या लग रहा है सवाल अगर एग्जाम में आएंगे तो बना पाएंगे कि नहीं आप लोग? एमडी अनबर बताओ। और एग्जाम चेंज हो नहीं हुआ है पहले बता दे, कंफ्यूज मत रहना। चलिए अब देखो यहाँ पे बच्चे फंसेंगे यार कि सर ऐसा सवाल क्यों करवा दिए, है ना, कोई बात नहीं, तभी तो मैं आया हूं आपको सवालों को पास करवाने। और ये जान लीजिए ना, दुनिया में जो सबसे लंबे समय तक आपका साथ देंगे वो आपके दोस्त हैं। सबसे लंबे समय तक सबसे जरूरत में जो आपके साथ देंगे दोस्त होंगे, इसलिए दोस्त के साथ अगर कुछ
जरूरत पड़े तो उसका हेल्प करिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और सबसे पहले जो आपका साथ छोड़ेंगे वो है आपके रिश्तेदार। ये प्रैक्टिकल है। और सबसे ज्यादा जलनखोर जो होंगे वो आपके अगल बगल के और रिलेटिव्स होंगे। अब आपको सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, है ना, क्योंकि अभी आपने दुनियादारी उतनी नहीं देखी है, आपको अभी सिर्फ कॉलेज स्कूल बुक से ही मैटर रहा है। आप अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा से पूछिए तो वो बताएंगे, अच्छे से फिर बताएंगे। इसलिए आपका परम कर्तव्य है कि जो सबसे ज्यादा जलने वाले लोग हैं पहले उन्हीं को आग लगानी है, और उसके लिए तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा, है ना। काफी बेहतरीन तरीके से आप लोग अपने आप को प्रूव्ड करेंगे, रिजल्ट में लेके आगे चल के जॉब में लेंगे और एक अच्छा लाइफ स्टाइल। क्योंकि मेरा, चलो मेरे दिमाग में या डीएनए में ही है कि जो बच्चा गरीब है ना उसको लोग और सताते रहते हैं। उसके अलावा उसके पास एक ही मौका होता है कि वो कुछ अच्छा कर जाए जिससे पूरी फैमिली के, उसके लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए और गरीबी से बाहर निकल पाए। और वो बच्चा जब सफल होता है ना तो जितनी तेजी से लोग बुराई करते हैं उतनी ही तेजी से लोग तुम्हारे बारे में चर्चाएं करते हैं। तो ट्रेंडिंग में आने का एक मौका आपको मिलेगा, समझ पा रहे हो, ट्रेंडिंग में आने का आपको एक मौका मिलेगा। वो आपके ऊपर है कि आप प्रूफ करते हो या नहीं। और सुकून मिलेगा तुम्हारे पिताजी को, है ना, तुम्हारे सामने नहीं बोलेंगे लेकिन वो साइड में जरूर बोलेंगे, यार मेरा लड़का प्राउड ऑफ। गुणनखंड है ना, आपको बहुत काम करने हैं यार जिंदगी में। आपको कह लो एक तरह से बदला लेना है, अपने आप को प्रूफ करना है, और उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करके सफलता पाने के बाद प्रूफ करना होगा। एक गुणनखंड है तो एक का मान कह रहा है, ये जो है इसका एक गुणनखंड है तो x की वैल्यू क्या होगी। देखो इसको कैसे लिख सकते हो, हम क्या करते हैं इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। इसको हमने एक ही साथ रखे हैं, बस दिखा दे रहे हैं अलग से। इसको 3b का स्क्वायर, इसको सी का, इसमें से -2a कॉमन लेते हैं, 2a कॉमन ले लिया तो क्या बचा, c बचा। अब माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस में 3b बचा। आपको होगा जी। देखो भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 3b प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी यानी कि 3b माइनस का c, राइट। आपको होगा जी। अब यहाँ पे 2a है, रहने दो, ये c माइनस 3b, हाँ भाई। अगर हम इसमें से फिर से माइनस कॉमन ले ले, देखो ध्यान से, 3 ये वैसे रहने दो, ये सुरक्षित है, इसके साथ नो छेड़खानी, नहीं बुरा मान जाएगा। इसमें से फिर से माइनस कॉमन ले ले तो ये हो गया प्लस में, ये हो गया 3b माइनस का c, हो गया ना। देखो माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस में हो गया और ये प्लस में हो गया, तो प्लस में हो गया तो पहले लिख दिए। अब ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, फिर से दोनों में है तो दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या 3b माइनस c कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3b प्लस c, यहाँ पे 2a था प्लस 2a, ये बचेगा। आपको जी हाँ, हो गया ना फैक्टर। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 2a माइनस एक्स बी प्लस सी। पहले समझ लो ये सवाल आपको पहले मैंने नहीं पढ़ाया है इसलिए मैं बता रहा हूं कि ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। अब तुलना करो, क्या करो, तुलना। तुलना का मतलब ये जैसा है इसके जैसा ये भी है तो तुलना करो, तो तुलना करो, तो तुलना कर दें। हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो x वाले की तुलना करो। यहाँ पे जैसे एक्स भी है, यहाँ पे एक्स भी है और यहाँ पे x कहाँ गया यार, इसमें तो x दिख ही नहीं रहा है। अच्छा b वाले का तुलना करो, एक्स भी है, इधर कहाँ पे b है, ये है b, इधर 3b है, तो तुलना से आया ना। देखो इसकी तुलना हमने इससे की है, समझ पाए, इधर b वाले की तुलना इधर b वाले से कर दिए, है ना, क्योंकि गुणनखंड है तो एक्स बी बराबर, यानी कि b से b कट जाएगा माइनस एक्स बराबर b।
यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा -3। इससे समझिए, जैसे 2a था तो a वाले की तुलना की है, x b था तो b वाले से तुलना की है, c वाला c से। इधर b वाला था ये वाला टर्म, इधर b वाला ये था, तो इधर xb और इधर 3b, b हटा दो, -x बराबर 3, माइनस को उधर भेज दो, x बराबर -3, ऑप्शन नंबर सी। हमने बस इसको फैक्टर किया है, फैक्टर करके इसके जैसा बनाया है ताकि तुलना कर पाए। बोलिए, मामला क्लियर है? बिल्कुल, अब सही है। देखो कितने बच्चे गलत किए थे इस सवाल में, है ना। न्यू ट्रेंड इंजीनियर राजनंदनी, है ना, जला जला के राख कर दो। जिंदगी का एक मकसद लेके चलो। अब बिना मकसद के हो ना, तुम्हें पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तुम भूल जाते हो तुम्हारे पिताजी से किसने लड़ाई किया था, किसने क्या बोला था, मत भूलो। तुम याद करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कितना नालायक हूं, कि मैं सुन भी रहा हूं कुछ कर भी नहीं रहा हूं। तो सही बात है, उस समय नहीं कर पाओगे, आगे चल के करना। छोड़ना नहीं है किसी को भी। यदि एक गाड़ी की चाल इतनी है ना, पूरी करने में इतने घंटे कम लगते हैं, यदि चाल इधर ही घंटा कम हो, 6 है फिर 6 कम हो गया, तो आधे 6 घंटे अधिक लगते हैं यात्रा की पूरी दूरी। चलिए, इस सवाल को मुझे अभी डाउट्स है, अभी इसे रखे रहते हैं होल्डिंग पे, या फिर आप ग्रुप में करेंगे सॉल्व, क्योंकि स्पीड दोनों इक्वल कैसे हो जा रही है। अगर 6 है और 6 कम कर रहा है तो 0 हो जाएगा फिर, और 0 होगा नहीं, 0 है फिर भी टाइम, है ना, या तो थोड़ा बहुत टाइपिंग का इधर उधर होगा या फिर जो भी मैटर है, इसे अभी होल्ड पे रहते हैं, है ना। अब देखो, ये जितना आसान सा सवाल है उतना बुरी तरीके से आप इसे गलत करोगे। मुझे भरोसा है 50% इसमें स्टूडेंट इसका गलत आंसर कर रहे होंगे। बताओ, अब मैं सबका कमेंट देखूंगा अभी इस सवाल में, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहां पे फिसलने वाले हो। रेशवा एकेडमी सर, पॉलिटेक्निक आफ्टर 10th का एग्जाम डेट कब है? ब्लैक किंग बिहार का 24 तारीख को है, यूपी का लगभग 20 के आसपास। सीडी का नाम पूछा था, सीडी का नाम ऋतिक कुंद्रा। ब्लैक किंग आपका आंसर मिल चुका होगा। अभी जो पॉलिटेक्निक पापा वीडियो है उस पे 10 सेकंड का स्लो मोड लगा के दिए थे, इतने बच्चे चैट किए। आज तक किसी भी पॉलिटेक्निक के चैनल पे उतने चैट नहीं हुए होंगे जितने उस वीडियो पे हुए हैं। जानते हो कितना चैट किए थे सब बच्चे? मतलब चैट देना मतलब आंसर करना फटाफट फटाफट, जबकि स्लो मोड लगाए थे कि 10 सेकंड में एक ही बार, इसमें 5 सेकंड का स्लो मोड चल रहा है। मतलब तुम कॉपी पेस्ट बार बार नहीं कर सकते। रुको, मैं बता रहा हूं कि पिछले वाले वीडियो पे कितने चैटिंग किए थे सब, और उस चैटिंग का अगर पैसा देना होता हमें ना, तो फिर तो मेरी निकल पड़ती। मतलब कि इतने ऐप में पैसा काटता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसीलिए चैटिंग को स्लो रखते हैं। इस पे जो टोटल चैट किए थे, देखो मेरे सामने है चैट मैसेजेस, ये था 2,05,838। 2 लाख से अधिक, 2 लाख से अधिक चैट हुए थे, यानी कि 2 लाख से अधिक बार आंसर दिए थे सभी बच्चे मिला के। पॉलिटेक्निक पापा वीडियोस देख लेना अगर मौका मिलेगा तो, बहुत ही पावरफुल वीडियो है। क्रिश कह रहा है आई एम बिग फैन ऑफ यू। बिल्कुल डियर, और आपको प्राउड फील कराना होगा। देखो सवाल कितना बताए हो तुम? ए बता रहे हो, बहुत सही, गलती पे गलती किए जा रहे हो। कुछ कह रहे बी होगा, वाह गलती पे गलती। जाम पे जाम पीने का क्या फायदा। सर जनरल कैटेगरी, अभी ये सवाल का बाद में है। तुम्हारा पूरा फोकस अपने एग्जाम पे होना चाहिए, ना कि कितने पे होगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्योंकि नंबर बढ़िया।
मैंने कहा जरूरत आने पे मैं सब कुछ बताता हूं, अभी आपकी जरूरत वो नहीं है, अभी आपकी जरूरत है आप अच्छा रैंक स्कोर कर रहे हो। गलत आंसर कर रहे हो आप लोग। देखो एक रेडियन में पहले कितने कोण होते हैं, पहले सम कोण की तो बात ही छोड़ दो। एक रेडियन में कितने कोण होते हैं, तो एक रेडियन में होते हैं पाई अपॉन में 180, है ना, यही होता है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, पाई को रहने दो, हमें अब इसको बदलना है समकोण में। किसमें? समकोण में। किसमें? समकोण में बदलना है इसी को। ये वाला तो पता है ना, अगर रेडियन को डिग्री में बदलना हो, है ना, तो पाई से, तो हमें समकोण में बदलना है। समकोण में यानी जहां भी चाहते समकोण आए, तो भाई समकोण की वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से हमें कहीं ना कहीं क्या करना होगा, भाग भी करना होगा, है ना, भाग भी करना होगा, भाग भी करना होगा। सॉरी, 180 बटा पाई, ये अपोजिट लिखा गया है, 180 बटा पाई, है ना, क्योंकि ये रेडियन से हमें डिग्री में बदलना है, ये डिग्री में बदल गया, तो हमें समकोण में बदलना था इसी को, 180 बटा पाई को, है ना, इसको समकोण में बदलना है। तो 180 बटा पाई को समकोण में जब बदलने, तो 90 कहीं ना कहीं, समकोण की वैल्यू 90 होता ही है, तो इसको बैलेंस करना है। अगर ऊपर 90 आ रहा तो नीचे भी हमें 90 से भाग करना होगा, क्योंकि यहां पे बराबर करना है ना, समझे। अब ये 90 से 180 कट गया 2 बार में, तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा पाई, ये होगा समकोण। 2 बटा पाई समकोण, ऑप्शन नंबर बी। ए नहीं, ए नहीं, बी होगा, डी कह रहा है। बिल्कुल बेहतरीन, समझ गए तो एक बार वीडियोस को लाइक कर लेंगे। और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं क्रैश कोर्सेज में, चाहते हैं पढ़ना, ज्वाइन रेशवा एकेडमी, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और वहां से अपना क्लासेस को ऑन कर लेंगे, राइट। अगर कोई दिक्कत होती है तो कांटेक्ट कर लेंगे, और ऑन करके पूरा जितना बताया गया है, और क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हो तो क्रैश कोर्स के लास्ट के 2 वर्जन को धड़ल्ले से पढ़ लो, और रात में तुम चाहो तो 8-10 वीडियो पढ़ सकते हो, बस इससे ज्यादा नहीं कहेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट, ये देखो क्या दिया है, ए सेक थीटा प्लस वाई बराबर बी टेन थीटा। तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है। चलिए बताइए क्या होगा। सभी स्टूडेंट चैटिंग का हेल्प लेके आंसर में हमें छापिए अपना आंसर क्या आ रहा है। तपन तरफ होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। हाँ ये सही बोला, बिल्कुल। आपसे पूछा है सिंपल सा सवाल इसका, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो देखो भाई, एक्स की वैल्यू ये गिवन है, वाई की वैल्यू ये गिवन है ना। अगर इनका रेशियो करे, हाँ भाई, तो आप कहोगे सर इसका सेक है, ये कट जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और इसका रेशियो करेंगे तो 10, यानी कि 10 स्क्वायर। हाँ भाई, देखो x की वैल्यू है, नहीं समझ पाओगे, x की वैल्यू क्या है, a सेक थीटा, कलर लेने दो, x की वैल्यू है a सेक थीटा, स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होगा, अपॉन में a स्क्वायर है, रहने दो। y की वैल्यू है 20 टेन थीटा, यानी कि b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होगा, आप कहोगे हाँ, अपॉन में b स्क्वायर। तो क्या आप a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर नहीं काट सकते हैं। तो यहाँ पे बचा है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बचा है टेन स्क्वायर थीटा।
तो क्लास 9th में आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, है ना। क्लास 9 से हो सकता है आपने पहले भी पढ़ लिया हो, बट 9th लेके चलते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री 9th से ही सिखाया जाता है। हाँ बिल्कुल सर, यूपी बिहार का बुक मिलता होगा। हाँ बिल्कुल मिलता है, पूरा क्वेश्चन मिलता है। अब देखो गजब का सवाल है, मतलब कि फिर से आप कहोगे सर हवा टाइट है मेरी। चलो तो बताओ, इस सवाल के लिए 30 सेकंड देंगे, सभी गर्ल्स एंड बॉयज आंसर करेंगे जल्दी से। गर्म हो गया। जितना तुम पढ़ ले रहे हो ना, ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा लास्ट के समय। देखो 4 शीर्ष दिए हैं, एक वर्ग है ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए के निर्देशांक है 1, -2, में याद है 1, -2। बी के निर्देशांक है 2, 5। सी के निर्देशांक है -5, 6। और डी के निर्देशांक पूछा है, यानी कि नहीं मालूम है तो x, y, यानी x और y की वैल्यू आपको बतानी है। कैसे बताओगे? देखो एक तो तरीका है, इसके इसके बीच की दूरी, इसके इसके बीच की दूरी निकाल लें, लेकिन वो कठिन तरीका है। इसके बीच की दो दूरी होगी वो इसके बीच की दूरी के बराबर होगी क्योंकि वर्ग है। आसान तरीका देखो, हम करते हैं इसका और इसका मिलान, यानी कि इसका मध्य बिंदु निकालते हैं। और इसी तरह करेंगे इसका और इसका मिलान, इसका भी मध्य बिंदु निकालेंगे। तो मध्य बिंदु क्या होता है? मध्य बिंदु निकालते हैं, बिंदु, है ना। यानी कि इसका और इसका इन दोनों को जोड़ो, माइनस -5 + 1/2, कॉमा 6 - 2/2, इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। यानी कितना आ रहा है ये आ रहा है -4/2 और ये आ रहा है 4/2। हाँ भाई आपको जी। अब इसका और इसका ये ए सी का निकाले हैं, अब निकाल रहे हैं बी डी का, बी डी का मध्य बिंदु। तो बी डी का निकालो, बी डी का नहीं बी डी का। तो दो और है, यानी कि x+2/2, x+2/2, y+5/2। तो इसका भी मध्य बिंदु निकल गया। मध्य बिंदु तो एक ही होगा, यानी कि बराबर होगा। तो इसको बराबर दिखा दीजिए इसके, और इसको बराबर दिखा दीजिए इसके, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि x+2, x+2/2, x+2/2 बराबर होगा -4/2 के। आप कहोगे हाँ, तो 2 से 2 गया काम से, जिस 2 को उधर, x बराबर -4 तो है, 2 उधर गया तो माइनस में, यानी x की वैल्यू आ गई -6। एक मान मिल गया -6। क्या y का भी निकाल ले क्या? आप कहोगे यस, y+5/2 बराबर होगा 4/2 के, 4/2 के। 2 से 2 गए काम से, आप कहोगे हाँ, आप कहोगे हाँ। तो y बराबर कितना हो गया? 5 उधर गया, यानी कि 4 में से 5 घटा दीजिए, यानी कि y की वैल्यू आ गई -1। तो देखो भाई x की वैल्यू आ गई -6, y की वैल्यू -1, -6 -1, -6 -1, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है ना पब्लिक? बोलो भाई पब्लिक, समझ में आ रही है? ऐसा कोई तरीका बताओ यारो जिसमें एग्जाम में पास हो जाए, नंबर तो पूरे आए, नींद भी पूरी हो जाए, है ना। सी 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 सब कह रहे सी 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 सी। सर बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, ऐसा क्या? चलो मैं चेक करता हूँ, इसका आंसर करिए। खतरनाक सवाल। सही कह रहा है। थोड़ा सा आ रहा है, कोई नहीं चलेगा।
देखो भाई, त्रिभुज एबीसी है, क्या है? त्रिभुज एबीसी है। नाम दे दो ए बी सी। ए बी की लेंथ दे रखी है 16, बीसी की दे रखी है 36 और एसी की दे रखी है 28। तो एडी माध्यिका, माध्यिका है, पहली बात क्या है, माध्यिका है, मतलब जितना इधर होगा उतना इधर होगा, माध्यिका एडी की लंबाई ये डी है। तो अगर यह 36 है तो ये 18 इधर होगा, 18 इधर होगा। और ये त्रिभुज में हमने कहा था ऐसे सवाल पूछ देते हैं। तो देखो भाई, इधर वाले का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर होगा बी सी के स्क्वायर के, बी सी के, इसके बराबर होगा। बताओ, ये जो फार्मूला बताया था कि बी सी का स्क्वायर प्लस हाफ बी डी, 2AD प्लस हाफ बी डी, बिल्कुल। अट्ठाईस होगा। हम्म, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 2AD। एडी ये जो पूछा है 2AD का स्क्वायर प्लस ये BD, इसी को कर दीजिए सॉल्व। तो AB की वैल्यू दे रखी है 16, AC की वैल्यू दे रखी है 28 बराबर 2। AD की वैल्यू पूछा है, अब BD की वैल्यू दे रखे 18। चलिए करिए इसको सॉल्व। तो जब सॉल्व कर रहे होंगे आप, कितना आ रहा है? चौबीस की 14, एक एक को करिए आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, 28 का वर्ग 16 का वर्ग, 16 का स्क्वायर 256, 28 का करेंगे 224 बराबर 2 AD स्क्वायर, और 18 का वर्ग कर दीजिए। जब 18 का वर्ग करेंगे तो 18 का वर्ग होता है 324, और ये इसको जोड़ दीजिए, 4 और 0, 2 और 5 हो गया 7, 2 2 4, 470 बराबर 2 AD स्क्वायर प्लस 324। तो हम 2 से इसे काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2 बार में, है ना, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 पंजे 235 बराबर AD स्क्वायर इधर बचा है और प्लस 324, कितना? 324। इसको इधर लेकर आइए, इसको इधर लेके आइए, यानी कि 235 है माइनस 324 बराबर AD का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 15 में 4 गया 1, नहीं घटेगा, नहीं घटेगा पूरा। तो कितना लिखेंगे? सर 14 आ रहा है। सात सौ चौरासी। ओहो हो, सॉरी 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 फॉर दिस। यहाँ पे 28 का स्क्वायर में 700 कितना 84 था, इसलिए यहाँ पे छूटा हुआ था। 28 का वर्ग है 784, है ना, इसलिए इधर का टर्म हम लोग का पूरा छूट रहा था। जब हम लोग यहाँ पे 28 का वर्ग किए थे तो ये होता है 784। 784 और 256 करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो, 0 8 6 14, एक लगा 7 7 2 9 1 10, 10 40, 2 से काट देंगे तो 520, 520। अब 520 यही है, 324 इधर आया तो माइनस में 324, तो 10 में से 4 गया 6, है ना,
10 में से 4 गया 6, 11 में से 2 गया 9, है ना, और 4 में से 3 गया 196 बराबर AD का स्क्वायर। तो 196 किसका स्क्वायर है? 14 का है, यानी कि 14 बराबर AD। AD की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। ये फार्मूला एक बार फिर से याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और आपको जब चैप्टर बताया गया था तो तीनों तरीके के बताए गए थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बिल्कुल। हाँ 196 बराबर 14 सर। देखो भाई, एक बार मेरे कहने पे आप लोग जाओ त्रिभुज वाले चैप्टर में, साइड में लिख लो, जब वीडियो एंड हो जाएगा तो त्रिभुज वाले चैप्टर में इसको हमने बताया था कि जब ये डी अंदर हो या फिर डी इधर कहीं बाहर आ जाए, है ना, कि अगर इधर कोई मिलाने पे, तो कई सारी चीजें आपको बताया था कि डी इधर जब बाहर आने लगे या मध्य बिंदु हो, ये मध्य बिंदु का ये फार्मूला है, ये क्या है, ये सूत्र है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 2 AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। चलिए, तो अभी हम लोग 35 नंबर तक, है ना, एक दो सवाल आपको दे देते हैं, आसान सा आसान सा। अब इसके आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट में, इसमें